तो तंबाकू की तरह स्नफ यानी सूंघने भी एक तरह का नशा है, इंटॉक्सिकेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसी पर यह पाठ लिखा गया है मनोहर मालगुनकर के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पैराग्राफ, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। माँ की उद्घोषणा ने मुझे अचंभित कर दिया। शी सेड नानू काका इज कमिंग। ओह सॉरी, नानू काका इज कमिंग, शी सेड। माँ बोली नानू काका आ रहे हैं। तो वह बोली कि नानू काका आ रहे हैं। ये राइटर बोल रहे हैं पहले पैराग्राफ में कि माँ की उद्घोषणा ने मुझे शॉक्ड कर दिया, मुझे अचंभित कर दिया। माँ बोली है, वह बोली कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में कि ओ माय गॉड, हे भगवान। आई सेड यानी आई मैंने, राइटर ऑथर मनोहर मालगुनकर कह रहे हैं कि मैंने कहा। क्या कहा? ओ माय गॉड, बाप रे बाप, हे भगवान। नाम सुनते ही नानू काका के इनके मुंह से निकल रहा है हे भगवान। Couldn't we send him a wire saying him we are leaving that untransferred or something? क्या हम उन्हें टेलीग्राम भेज के मना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग यह जगह छोड़ रहे हैं, यहाँ से हम लोग का तबादला कहीं और हो गया है, या फिर कुछ और बहाना नहीं कर देते हैं कि हम लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं? ये बातें राइटर बोल रहे हैं अपनी माँ से। माँ बोली है कि नानू काका इज कमिंग, इस पर ये रिएक्ट कर रहा है। नो डियर, तीसरे नंबर पैराग्राफ में माँ कहती है कि नो डियर मदर सेड। माँ बोली नहीं प्यारे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। वे पहले ही ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। बिसाइड्स शी एडेड reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. इसके अलावा वो आगे कहती हैं कि वो बोल रहे हैं कि वो 2 या 3 दिन से अधिक यहाँ नहीं रुकेंगे, नहीं ठहरेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 में है कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। वो दिल्ली क्या करने आ रहे हैं इस गर्मी में? तो 5 नंबर में माँ उनकी कहती है वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। वे किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। व्हाट? That means he will be here for weeks. Minister don't see people for weeks, months. Oh my God. क्या? इसका मतलब तो है कि अब वो सप्ताह रुकेंगे। मंत्री लोग वैसे भी। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। जैसा कि मैंने बोला था, आपका जो रेनबो पार्ट 2 है, इंटरमीडिएट का इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है, उसका लेसन जो है लेसन 3 ए पिंच ऑफ स्नफ। तो उसमें जो राइटर है मनोहर मालगुनकर जी, उनके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, और अब आपके सामने ये किताब लेके आया हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी अपना किताब ओपन कर ले और 1 बाय 1 एक एक करके मेरी बातों को समझें। मैं जो आपसे बता रहा हूँ अपने सिलेबस को कवर करें। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी किताब में लेसन शुरू होने से पहले राइटर के बारे में दिया जाता है, उसके बाद कुछ मौखिक प्रश्न होते हैं। तो मैंने राइटर के बारे में इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। अब जो है हम बात करेंगे जो हमारा ओरल क्वेश्चन है, ओरली जिसको जवाब देना है मौखिक रूप से, तो उसको डिस्कस करूँगा मैं। आप प्रयास करेंगे इसका जवाब देने के लिए। कह रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ओरली। आप भी अपनी किताब में देखेंगे और इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रिक्वेंटली। क्या मेहमान लोग आपके घर बार बार आते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम। आप उनके साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं? उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रिक्वेंटली। क्या मेहमान लोग आपके घर फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार आते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम। और अगर आते हैं तो आप उनके साथ क्या बर्ताव करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? समझ में आ रही है बात? दूसरा प्रश्न है, डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली। क्या उन सब को, जितने भी गेस्ट आते हैं आपके घर, आप सबको एक बराबर पसंद करते हैं, एक जैसा मानते हैं? हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली। कितने दफ़ा, कितने बार, हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन, आप जो हैं अपने गेस्ट के साथ इंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, यानी मज़े लेते हैं अपने गेस्ट के साथ, उनसे बोर्ड नहीं होते हैं, कितने बार? तीसरा प्रश्न है, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम ए गेस्ट whom you don't like much. एट टाइम्स, कभी कभार, यू मे हैव टू वेलकम, आपको ऐसे भी कि एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम ए गेस्ट whom you don't like much.
एट टाइम्स, कभी कभी, कभी कभार, यू मे हैव टू वेलकम ए गेस्ट, आपको एक ऐसे मेहमान का वेलकम करना पड़ जाता होगा whom you don't like much, जिन्हें आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाउ डू यू डू दिस, तो ये कैसे करते हैं, तो उनके साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, ये गेस्ट के बारे में रिलेटेड तीनों प्रश्न हैं, मैंने बोल के समझा दिया। हर लेसन की भूमिका समझने के लिए कुछ मौखिक प्रश्न दिया जाता है लेसन में, तो यहाँ भी 3 प्रश्न था जिसको मैंने डिस्कस किया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इसका जवाब भी आप लोग देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जो डाउट है मैं क्लियर कर दूँगा। तो अभी लेसन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। पूछिए क्या, पूछिए, सब लोग नहीं पूछ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ये जो प्रश्न है उसके बाद लेसन शुरू होता है, लेकिन जो प्रश्न है वो क्यों दिया गया है, ताकि आप उस लेसन के पॉइंट पे आ जाए। पॉइंट क्या है, गेस्ट की बात हो रही है। गेस्ट आपके घर आते हैं, आप कैसा फील करते हैं? क्या आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप अच्छा फील करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं भाई, अतिथि देवो भव। अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत उनको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वही मेहमान अगर रोज़ रोज़ आना शुरू कर दे, आप क्लासेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं, आप चाय बनाना पड़ता है, उनको अटेंड करना पड़ता है, उनका वेलकम करना पड़ता है, उनके लिए अलग अलग डिशेस बनाना पड़ता है, मार्केट से बहुत सारे सामान, और आपकी पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब होती है, आपका जो डेली रूटीन है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो रोज़ रोज़ अगर वो आना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। तो कोई रोज़ रोज़ हमारे घर आएगा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बाय द वे बार बार कोई अगर मेहमान आने लगे तो थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे बात है लाइक और डिसलाइक की। आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, आप उन्हें लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, ऐसा बात करके लेसन को शुरू किया जा रहा है। तो लेसन है ए पिंच ऑफ स्नफ, जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पे भी मैंने लिखा है, पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। ए पिंच ऑफ का मतलब होता है एक चुटकी, स्नफ मीन्स होता है सूंघनी। एक्चुअली सूंघनी क्या है, तो सूंघनी एक तरह का इंटॉक्सिकेशन है, जैसे टोबैको, तंबाकू हो गया, गुल हो गया, लोग जैसे, तो तंबाकू की तरह स्नफ यानी सूंघनी भी एक तरह का नशा है, इंटॉक्सिकेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसी पर यह पाठ लिखा गया है मनोहर मालगुनकर के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पैराग्राफ, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की उद्घोषणा ने मुझे अचंभित कर दिया। शी सेड नानू काका इज कमिंग, ओ सॉरी, नानू काका इज कमिंग, शी सेड। माँ बोली नानू काका आ रहे हैं, वह बोली कि नानू काका आ रहे हैं। ये राइटर बोल रहे हैं पहले पैराग्राफ में कि माँ की उद्घोषणा ने मुझे शॉक्ड कर दिया, मुझे अचंभित कर दिया। माँ बोली है, वह बोली कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में है कि ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, हे भगवान। आई सेड यानी आई, मैंने, राइटर ऑथर मनोहर मालगुनकर कह रहे हैं कि मैंने कहा, क्या कहा, ओ माई गॉड, बाप रे बाप, हे भगवान। नाम सुनते ही नानू काका के इनके मुंह से निकल रहा है हे भगवान। कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग हिम वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, क्या हम उन्हें टेलीग्राम भेज के मना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग यह जगह छोड़ रहे हैं, यहाँ से हम लोग का तबादला कहीं और हो गया है, या फिर कुछ और बहाना नहीं कर देते हैं कि हम लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं। ये बातें राइटर बोल रहे हैं अपनी माँ से। माँ बोली है कि नानू काका इज कमिंग, इस पे ये रिएक्ट कर रहा है। नो डियर, तीसरे नंबर पैराग्राफ में माँ कहती है कि नो डियर मदर सेड, माँ बोली नहीं प्यारे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वे पहले ही ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। बिसाइड्स शी एडेड reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days.
इसके अलावा वो आगे कहती हैं कि वे बोल रहे हैं कि वो 2 या 3 दिन से अधिक यहाँ नहीं रुकेंगे, नहीं ठहरेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 में है कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। वो दिल्ली क्या करने आ रहे हैं इस गर्मी में। तो 5 नंबर में माँ उनकी कहती हैं ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। वे किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। व्हाट, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स। ओ माय गॉड, क्या इसका मतलब तो है कि अब वो सप्ताह रुकेंगे। मंत्री लोग वैसे भी किसी व्यक्ति से मिलने में सप्ताह महीना लगा देते हैं। ओ माय गॉड, हे भगवान। आगे पैराग्राफ नंबर 7 में उनकी माँ कहती है कि इफ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मिल लेंगे। मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। माँ बोली हैं कि कोई भी समय हो, चाहे दिन या रात, किसी भी समय अगर नानू काका तुम्हारे मंत्री से मिलना चाहेंगे तो वो मिल लेंगे। 8 नंबर पैराग्राफ में है मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। ध्यान से समझिएगा, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। काफ़ी ब्यूटीफुल लाइन है। माँ जो होती हैं वो हमेशा अपने मायके वालों के प्रति निष्ठावान होती हैं। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर। और आखिरकार नानू काका तो उनके भाई है, उनकी माँ के, मनोहर माल गोनकर की माँ के भाई हैं। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। मैं दूसरी ओर, जहाँ तक मेरा सवाल है मंत्रियों को लेकर, अबाउट मिनिस्टर्स, मंत्रियों को लेकर मेरे मन में कुछ मिश्रित भाव हैं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। मैं अभी प्रशिक्षु उप सचिव के पद पर हूँ। एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। और जैसा कि मुझे प्रशिक्षण मिला है कि मुझे मंत्री लोगों को ईश्वर से 2 कदम ऊंचा मानना है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। और जो उनके सचिव हैं उन्हें ईश्वर से 1 कदम ऊपर मानना है। 9 में है आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। मैं प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहा था जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए 2nd क्लास कैरेज। नानू काका द्वितीय श्रेणी के डब्बे के दरवाजे पे खड़े थे। ए स्ट्राइकिंग फिगर, एक अद्भुत आकृति, मेरी नहीं नानू काका की आकृति को बताया जा रहा है, इमेजिन करना है। यहाँ फिगर भी दिया हुआ है। ए स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड, सफेद बाल, विथ एन इम्प्रेसिव मस्टच, एक आकर्षक मूंछ। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagri of the Deccani Brahman. वे अभी भी पुराने जमाने के लोगों की तरह घुटने तक काला कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और सिर पे लाल रेशम का जो है पगरौठा बांधे थे, बिल्कुल दक्षिण के ब्राह्मणों की तरह। एंड ड्रैप्स ए वाइट वॉच अराउंड हिज शोल्डर्स, और अपने कंधों पे सफ़ेद रंग का एक गमछा डाले थे। आपको भी इमेजिन करना है कि नानू काका कैसे दिख रहे थे। एक अद्भुत आकृति, सफ़ेद बाल, आकर्षक इम्प्रेसिव प्रभावकारी मूंछ, लाल पगड़ी, सफ़ेद रंग का गमछा, घुटने के नीचे तक पुराने ज़माने का कोट पहने हुए थे। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी 10, पैराग्राफ नंबर 10 में है कि एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दी। टेक दिस आउट क्विक,
इसे लो और जल्दी से निकलो। ही विस्पर्ड, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलूंगा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस। पैराग्राफ नंबर 11, मैंने कोई प्रश्न नहीं किए। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड। मैंने अपने हाथ में टोकरी को पकड़ा और मैं घूमा, मुड़ा, only to bump into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa। तभी मैं एक विशाल भारी भरकम एक मरवारी महिला से टकरा गया और जो अपना सिर जो है नकाब से ढकी हुई थी। बट माई अपलोजीज वेयर ड्राउन बाई द स्ट्रेंज साउंड्स एमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेकिन मेरी क्षमा याचना जो है एक अजीब सी आवाज़ जो टोकरी से निकल रही थी उससे दब गई। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेस्ड किटन। उस टोकरी से एक क्रोधित बिल्ली के बच्चे की आवाज़ थी, विरोधाभास की। स्पिट्स स्ट्रक्ट म्याओ म्याओ म्याओ। उस टोकरी से आवाज़ आ रही थी, उसमें एक बिल्ली का बच्चा था। वो जैसे ही टकरा के गिरे हैं उसमें से आवाज़ आई है, स्ट्रिप स्ट्रक्ट म्याओ म्याओ म्याओ। आई डक्ड एंड रैन। 12, पैराग्राफ नंबर 12 में है, आई डक्ड एंड रैन। मैं उठा और भागा, एंड मिंगल विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। और आगे जाके भीड़ में मिल गया और दरवाजे पर सिख लोगों की बारात जा रही थी, उसमें शामिल हो गया। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक आज रखता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट मैं अपलोड करूँगा और आप लोग इसको देखेंगे। आपको कमेंट करके बताना है मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आगे पार्ट 2 इसका लेकर आऊँगा मैं, लेसन 2 का। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, नहीं मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा है, तो मैं कैसे आगे पार्ट तैयार कर सकता हूँ। सो नाउ यू हैव टू इन्फॉर्म मी ऑन माई नंबर और ऑन माई यूट्यूब चैनल। यू हैव टू कमेंट मी ये आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो मैं आगे भी इसका पार्ट बनाऊँगा जल्दी। सो तब तक के लिए स्टे होम एंड टेक केयर। और घर पे पढ़ाई कीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क करें। मुझसे संपर्क मतलब फ़ोन से करें, मेरे घर आना नहीं है क्योंकि इस लॉकडाउन में तो बाहर निकलना नहीं है। तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।